मित्रों नमस्कार। नमस्कार। आज मुझे आमंत्रित किया गया है शब्दांजलि ग्रुप के तत्वावधान में शब्द सर्जन के सौजन्य से डॉक्टर राजीव पांडे जी द्वारा मैं हिंदी साहित्य के काव्य जगत के इस पेज को सादर नमन करता हूँ। डॉक्टर राजीव पांडे जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई जुड़ते जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी विजया जी जुड़ी हुई हैं, अशोक कुमार ज्योति जी जुड़े हुए हैं और ओझा जी जुड़े हुए हैं। हमारे राजीव पांडे जी जुड़ गए। तो मैं शुरुआत करता हूँ। माँ सरस्वती के श्री चरणों में कुछ शब्द रूपी पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन कर रहा हूँ। वीणा वादनी वरदे वरदे वीणा वादनी वरदे वीणा के सरगम जैसा ही तू मेरा स्वर कर दे। वीणा वादनी वरदे वीणा के स्वर के जैसा ही तू मेरा स्वर कर दे। वीणा वादनी वरदे जनमानस की पीड़ा को स्वर दे पाऊं वह बल दे। जन गण मन को सिंचित करने वाला गंगा जल दे। कल कल करती गंगा की गति, कल कल करती गंगा की गति तू गीतों में भर दे। वीणा वादनी वरदे वीणा के सरगम जैसा ही तू मेरा स्वर कर दे। वीणा वादनी वरदे वीणा के सरगम जैसा ही।
मेरे गीत वंदना तेरी माँ तुझको ही अर्पण, तेरी करुणा से स्वर लहरी बने ज्ञान का दर्पण, वरद हस्त अपनी ममता का, वरद हस्त अपनी ममता का, मेरे सर पर धर दे वीणा वादनी वर दे, वीणा के सरगम जैसा। देखिए सभी कलमकारों की तरफ से कहना चाहता हूँ, शन रुकने को रुक जाए धड़कन, कलम न रुकने पाए, रुकने को रुक जाए धड़कन, कलम न रुकने पाए, अन्याय के सम्मुख मेरी कलम न झुकने पाए, अन्यायी के लिए कलम को, अन्यायी के लिए कलम को, माँ तू खंजर कर दे वीणा वादनी वर दे, वीणा के सरगम जैसा ही तू मेरा स्वर कर दे, वीणा वादनी वर दे, वीणा के सरगम जैसा। भाई श्री प्रभाकर ओझा जी जुड़े हैं, शुरू से जुड़ गए। अशोक कुमार ज्योति जी बड़े रत्नाकार हैं दोनों, और पूनम सिंह रजा हरिद्वार से जुड़ी हुई है, बहुत बेहतरीन कवित्री है। और डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी बहुत बेहतरीन कवित्री अलवर से जुड़ी है, उनको सभी को नमन कर रहा हूँ। भाई ओझा जी को नमन कर रहा हूँ। और भाई अजय तोमर जी जुड़े हैं बड़ौर से, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं, शकल मुझे दिखे, अनुज पांचाल अनुज जी जुड़े हैं, उनको नमस्कार। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी का सदैव उनका साथ रहा है, उनको प्रणाम। और राजेंद्र निगमराज जी जुड़े हैं, बड़े रत्नाकार हैं गुरुग्राम से, उनको नमस्कार। ए नफीस जुड़े हुए हैं, प्रणाम, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं अब कुछ अलग हटकर मैं रत्ना सुनाना चाहता हूँ, जो रत्ना मैं नहीं लिखता मैं सुनाना चाहता हूँ। सावन का महीना है तो कुछ माहिए सुना रहा हूँ। चांद ये चांद सितारे हैं, ये चांद सितारे हैं, सब के सब सजनी तेरे हुस्न के मारे हैं, ये चांद सितारे हैं, सब के सब सजनी
तेरे हुस्न के मारे हैं। देखिए एक और देखें मैया, दिल तेरा, दिल तेरा है दीवाना, दिल तेरा है दीवाना, इसको अकेले तू बस छोड़ के मत जाना, दिल तेरा है दीवाना, इसको अकेले तू बस छोड़ के मत जाना। देखिए सावन का महीना इसलिए सुना रहा हूँ माइये, बिल्कुल नया नवांकर हूँ मैं इस क्षेत्र में। तुम बाग में आ जाना, तुम बाग में आ जाना, अपनी हंसी देकर बगिया महका जाना, तुम बाग में आ जाना, अपनी हंसी देकर बगिया महका जाना, बगिया महका जाना, तुम बाग में आ जाना, अपनी हंसी आना, तुम बाग में आ जाना, अपनी हंसी देकर बगिया महका जाना। देखिए और देखें माया, देखें सावन के जलवे हैं, सावन के जलवे हैं, इसमें मस्ती के रंग बहके हैं, सावन के जलवे हैं, इसमें मस्ती के रंग बहके हैं, इसमें मस्ती के रंग बहके हैं, कि सावन का जलवा है, सावन का जलवा है, मस्त हवाएं हैं, बहका ये मनवा है, सावन का जलवा है, मस्त हवाएं हैं, बहका ये मनवा है। कुछ अलग हट के माइए देखें, पतवार सहारा बन, पतवार सहारा बन, जो डूबी नदिया में कश्ती का किनारा बन, पतवार सहारा बन, जो डूबी नदिया में कश्ती का किनारा बन। एक मैया और देखें, भाई डोगरा जी जुड़े हैं, उनको नमस्कार। राजेंद्र निगम राज जी को नमस्कार। जयवंती शर्मा डॉक्टर उनको नमस्कार। प्रीतम सिंह प्रीतम जी जुड़े हैं, उनको नमस्कार। पूनम सिंह रजा जुड़ी हैं,
हरिद्वार से, उनको नमस्कार। और डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय अलवर से जुड़ी है, उनको नमस्कार। अशोक कुमार ज्योति जी नमस्कार। सविता चड्ढा जी 36 पुस्तकों की रचयिता वरिष्ठ कवित्री हैं हमारी, मैं बड़े आदर के साथ उनको नमस्कार कर रहा हूँ, आदरणीय को। और एक माहिया और देखें, SS डोगरा जी का साथ मिल रहा है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं। नेपाल भारत की जो पत्रिका निकलती है उसके संपादक हैं, उनको नमस्कार। डॉक्टर राजीव पांडे जी, जिनका ये पेज है बहुत ही प्रतिष्ठित पेज है, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और मैं बड़े प्यार से उनके पेज पर यहाँ पर आया हूँ, उनको नमस्कार। वीणा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, देश की मशहूर कवित्री गुरुग्राम से, उनको नमस्कार। और अनुज पांचाल जी, अनुज जी जुड़े हैं शिवपुर, उनको नमस्कार। शिव प्रकाश ओझा जी जुड़े हैं फरीदाबाद से, उनको नमस्कार। दमयंती जी वर्मा जी को नमस्कार। और प्रीतम सिंह प्रीतम शामली से जुड़े हैं, मशहूर गीतकार, उनको सादर प्रणाम करते हुए एक माई और देखें। जीना है करीने से, जीना है करीने से, जीवन चलता है, मेहनत से पसीने से। जीना है करीने से, जीवन चलता है, मेहनत से पसीने से, मेहनत से पसीने से। जीवन चलता है, मेहनत से पसीने से, जीवन चलता है। मित्रों, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ। तारा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, मशहूर कवित्री हैं गाजियाबाद से, उनको नमस्कार। और धीरे धीरे लोग अपने अशोक कुमार ज्योति जी मशहूर कवि हमारे बीच जुटे हैं गुरुग्राम से, उनको नमस्कार। वीणा अग्रवाल जी गुरुग्राम की मशहूर कवित्री, उनको नमस्कार। राजेंद्र निगम राज जी मशहूर गज़लकार गीतकार गुरुग्राम से जुड़े हैं, उनको नमस्कार। सभी दमयंती वर्मा जी को नमस्कार। और मैं कुछ मुक्तक पेश करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सबको यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? एक वैश्विक महामारी के कारण, कोरोना, जो बहुत ही भयंकर बीमारी हमारे देश में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे विश्व में इसका प्रकोप है। इसने पूरे विश्व को जकड़ रखा है। इसका इलाज भी हमारे वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक लगातार ढूंढने में लगे हुए हैं, कोई वैक्सीन बने। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका इलाज परम पिता परमेश्वर अवश्य करेगा। परम पिता परमेश्वर सबसे बड़ा डॉक्टर। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं आप सबकी तरफ से। परम पिता परमेश्वर के लिए। हर मर्ज की दवाई देता है, हर मर्ज की दवाई देता है, हर मर्ज की दवाई देता है, उसको सब कुछ सुनाई देता है। सच्चे दिल से पुकार कर देखो, सच्चे दिल से
पुकार कर देखो सामने ही दिखाई देता है, सामने ही दिखाई देता है। भाई महेश बसोया जी भी जुड़ गए हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। कवि के साथ साथ ईश्वर भक्ति में वे रमे रहते हैं और मेरे इस मुक्तक का प्रयोग भी वे यदा कदा करते रहते हैं। मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, महेश बसोया जी को। और हमारे बीच सविता चड्ढा जी जुड़ी हुई है, उनका एक पसंद का मुक्तक, वे उस मुक्तक को बहुत पसंद करती हैं और उनका कहना है कि जब मैं अवसाद में रहती हूँ, पटल पर जुड़ी हुई हैं, इससे बड़ा कमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब मैं अवसाद में रहती हूँ, होती हूँ, उस समय मैं आपके गीत, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो सुन लेती हूँ तो मेरा सब अवसाद दूर हो जाता है। मैं उनको नमन कर रहा हूँ, आदरणीय सविता चड्ढा जी को। तेजवीर त्यागी जी अलीगढ़ से जुड़े हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। और सविता चड्ढा जी की पसंद का मुक्तक अभी से सुना रहा हूँ। दीप जलना, जो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, इस जिंदगी में साहस का दीप बहुत जरूरी है। दीप जलना बहुत जरूरी है, दीप जलना बहुत जरूरी है, निस्का ढलना बहुत जरूरी है, निस्का ढलना बहुत जरूरी है। रुक गया तू तो रुक गया जीवन, रुक गया तू तो रुक गया जीवन, तेरा चलना बहुत जरूरी है, तेरा चलना बहुत जरूरी है, दीप जलना बहुत जरूरी है। भाई श्री कृष्ण निर्मल जी मशहूर दोहाकार नजफगढ़ से पधारे हैं। भाई संजय जैन जी मशहूर गीतकार पधारे हैं दिल्ली से, उनको नमस्कार। श्री कृष्ण जी निर्मल जी को नमस्कार। तेजवीर त्यागी जी मशहूर लोकगीतकार अलीगढ़ से पधारे हैं, उनको नमस्कार। अजय कुमार तोमर जी बड़ौद के मशहूर मारूश कवि हैं बड़ौद से, उनको नमस्कार। और एक मुक्तक और पेश करना, श्री प्रकाश हो जाए कोई, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हैं ग्वालियर से, उनको नमस्कार। एक मुक्तक और देखें। भाव के फूल जो खिलाएगा, भाव के फूल जो खिलाएगा, अपनी करनी पे मुस्कुराएगा, अपनी करनी पे मुस्कुराएगा, वही बेटा सुमन सा महकेगा, वही बेटा सुमन सा महकेगा, दिल में माँ बाप जो बसाएगा, दिल में माँ बाप जो बसाएगा, दिल में माँ बाप जो बसाएगा। एक मुक्तक और देखें।
कितने आंसू लुटा के बैठा हूँ। भाई मनोज सिंगल बेचैन जी धौलपुर से जुड़े हैं, उनको नमस्कार। कितने आंसू लुटा के बैठा हूँ, खुद को धीरज बंधा के बैठा हूँ, खुद को धीरज बंधा के बैठा हूँ। खेल सारा ही है नसीबों का, खेल सारा ही है नसीबों का। अपना सब कुछ लुटा के बैठा हूँ, अपना सब कुछ लुटा के बैठा हूँ। भाई महेश बसोया जी प्रसिद्ध गीतकार हमारे बीच आए हैं, उनको नमस्कार। भाई विक्रम भारतीय जी को नमस्कार कर रहा हूँ, बहुत बड़े रत्नाकार हैं हमारे बीच में। और भाई हरेंद्र प्रसाद यादव जी दिख रहे हैं, फकीर जी, उनको नमस्कार। सावन के जलवे कह रहे हैं महेश बसोया जी, वाह वाह वाह। और अब मैं गीत सुनाऊँ, गाँव आपको ले जाना चाहता हूँ। गाँव गीत से पहले एक गीत के लिए एक मुक्तक कहना चाहता हूँ आपसे। दर्द का गीत मुझको गाने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे, पतझड़ों में बाहर आने दे। मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों को मुस्कुराने दे, मेरे घावों को मुस्कुराने दे, मेरे घावों को मुस्कुराने। भाई संजय जैन की फरमाइश होगी चूड़ी वाला गीत सुनाया जाए। उससे पहले मैं गांव का गीत सुना था, वो गाँव चूड़ी वाला गीत भी गांव का ही है, इसके बाद सुनाऊंगा मैं। आज मैं गीत के अलावा कुछ नहीं सुनाऊंगा, गज़ल वजल मैं नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। कोई कहेगा भी तो भी नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ गीत सुनाऊंगा। आज मेरा मूड गीत सुनाने का है। और सभी पावन पटल पर आमंत्रित सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। और मैं गीत सुनाना चाहता हूँ। गीत से पहले एक दोहे देखें गांव के। भाई अजय तोमर जी गांव के जुड़े हैं, भाई महेश बसोया गांव से जुड़े हुए हैं, सभी अधिकतर कवि गांव के कवि हैं। उन्हीं की उपस्थिति को, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करते हुए मैं दोहा पेश कर रहा हूँ गांव के लिए। देखें दोहा, एक चित्र देखें गांव का। सर सर करती खेत में, सर सर करती खेत में, फर फर करती जाए, सर सर करती खेत में, फर फर करती जाए। पवन हमारे गाँव में गीत सुरीले गाए, पवन हमारे गाँव में गीत सुरीले गाए, गीत सुरीले गाए। कि दादाजी के गाँव में लोग रागनी गाए, दादाजी के गाँव में
लोग रागनी गाए, गाँव गवैया गीत का, गीतों में मुस्काए, गाँव गवैया गीत का, गीतों में मुस्काए। भाई राजेंद्र निगनवार जी वाह 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 कर रहे हैं, शानदार। नमस्कार। और मेरे अग्रज डॉक्टर संगमलाल त्रिपाठी भंवर प्रतापगढ़ से जुड़े हैं, उनको सादर नमस्कार। और देश के मशहूर शायर पानीपत से जुड़े हैं भाई अनुपंदर सिंह अनूप जी जुड़े हैं, उनको नमस्कार। भाई संजय जैन जी को नमस्कार, उनकी फरमाइश भी सुनाई जाएगी। तेजवीर सिंह मशहूर जो हैं गीतकार, हमारे लोक गीतकार हैं अलीगढ़ से, उनको नमस्कार। और सभी के लिए, क्योंकि अभी से लोगों ने फरमाइश करनी शुरू कर दी, मैं धीरे धीरे आप सबकी फरमाइश पाता हूँ। सबसे पहले मैंने गांव का गीत सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले दो दोहे और देखें लड़की के लिए। चलो सीधा सीधा गांव का गीत सुनाना चाह रहा हूँ। देखें, दो दोहे देखें कि एक लड़की, क्या हो गया, लाइट ही चली गई भैया। एक बेटी, चाहे वो गांव में हो और चाहे अपने ससुराल में हो, उसको सहना तो पड़ता है। तो मैं वो दोहा कहना चाहता हूं बच्ची के लिए। सहती रहती है सदा तानों की बरसात, सहती रहती है सदा तानों की बरसात, किस मिट्टी की है बनी ये बेटी की जात, किस मिट्टी की है बनी ये बेटी की जात। भाई विनय प्रताप सिंह जी रुड़की से जुड़े हैं और के जबरदस्त हस्ताक्षर हैं। हरेंद्र प्रसाद यादव जी बढ़िया गीतकार हैं दिल्ली से, उनको नमस्कार। एक दोहा और देखें। बेटी, एक गरीब बाप की बेटी जो जवान हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, तो उस गरीब बाप के दिल पर क्या बीतती है, एक दोहे में कहने का प्रयास किया है, दो पंक्तियों में, किस प्रकार से पीड़ा को मैंने उनकी जिया है, एक गरीब बाप की पीड़ा को। निर्धन बूढ़े बाप की बेटी हुई जवान, निर्धन बूढ़े बाप की बेटी हुई जवान, आंसू बनकर बह गई बूढ़े की मुस्कान, आंसू बनकर बह गई बूढ़े की मुस्कान, बूढ़े की मुस्कान, आंसू बनकर बह गई बूढ़े की मुस्कान। आपकी सभी भाई हरेंद्र प्रसाद यादव जी, सभी मित्रों से निवेदन है कि इसको कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते जाएं। विनय प्रताप सिंह जी रुड़की से ओज का जबरदस्त हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित हुआ, उनको नमस्कार कर रहा हूँ।
और मैं गांव का गीत सुनाना चाहता हूँ। पिछले कार्यक्रम मेरा 2 घंटे का चला था, उसमें ये रह गया था फरमाइशी कार्यक्रम 1 घंटे का, मगर फिर भी लोगों की फरमाइश रह गई थी, तो मैं गांव का गीत वो सुनाना चाह रहा हूँ जो रह गया था। महेश बसोया जी गांव से अभी अभी खेती बाड़ी करके आए हैं और उनको फिर गांव में ले जाना चाहता हूँ। गांव में ही है वैसे तो, वाह 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 करके उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी वाह वाह। सुने। अमवा की डारी पीपल की छाओ कि जल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव के नगरों में फैला गहरा प्रदूषण, नगरों में फैला गहरा प्रदूषण, सांसें है दूषित दूभर है जीवन, सांसें है दूषित दूभर है जीवन, रोगों ने खेले हैं कितने ही दांव कि जल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। बरगद के नीचे बचपन है खेला, बरगद के नीचे बचपन है खेला, सावन में तीजन तीजन का मेला, सावन में तीजन तीजन का मेला के चंदन सी माटी माटी में पाओ के जल मेरे मनवा चल अपने गाँव, के चल मेरे मनवा चल अपने गाँव के निर्मल ओ पावन वातावरण है, निर्मल ओ पावन वातावरण है, रंगों से भीगा धरती गगन है, रंगों से भीगा धरती गगन है कि सुंदर है सुंदर सुंदर है सुंदर नानी का गाँव कि जल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। पपीहे की पी पी कोयल की कूकू, पपीहे की पी पी कोयल की कूकू, अपनों का मिलना मिलने की खुशबू, अपनों का मिलना मिलने की खुशबू, उल्फत का आंगन ममता की छाओ, जल मेरे मनवा चल अपने गाँव, कि चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। भाई प्रीतम जी लाजवाब कर रहे हैं भाई। हमारी बेटियाँ पूनम रजा बहुत सुंदर बता रही हैं, वरिष्ठ
कवित्री हैं हरिद्वार से, भाई विक्रम भारती जी को नमस्कार कर रहा हूँ। हरेंद्र प्रसाद यादव जी तालियों गड़गड़ाहट कर रहे हैं। और राजीव पांडे जी को नमस्कार। मनोज सिंगल धौलपुर से हमारे बीच उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको नमस्कार। और भाई संजय जी की फरमाइश, शुरू से उन्होंने जब से आया फरमाइश वो बार बार दे रहे हैं, तो मैं वो गीत सुना रहा हूँ, संजय जी की फरमाइश का गीत, रुक जा रे मनिहार चूड़ी में भी पहनूंगी। ये गीत बिल्कुल शाश्वत गीत है। मैं किराए पर रहता था, अब से 35 वर्ष पहले का गीत है, 35, 36, 37 वर्ष पहले का, बल्कि 40 हो गया तो बात दूसरी। मेरा एक भी शब्द इस गीत के अंदर नहीं है। एक सूबेदार का तार आता है तीजों के त्योहार पर, तो उस समय ना तो गांव में फोन होते थे, ना कोई टीवी होता था, तो जब तार आता था तो सब के सब हिल जाते थे, भाई तार पता नहीं कि अशुभ घटना तो नहीं हो गई। तो वो मेरे पास आई, देखो जी सूबेदारनी बेचारी अनपढ़ थी, और वो मेरे पास आई, अब देखो जी क्या हुआ। मैंने कहा भाई सूबेदार साहब आ रहे हैं, तीजों पर आ रहे हैं, तो उनके जो मनोभाव हैं अड़ोसनों पड़ोसनों से जो वो कहती है, और उसी समय मनिहार गांव में आता है, तो मैं सूबेदारनी के जो भाव हैं वो गीत में ढालने का प्रयास किया है। और सुने लोकगीत। रुक जा रे मनिहार चूड़ी में भी पहनूंगी। रुक जा रे मनिहार, रुक जा रे मनिहार, रुक जा रे मनिहार चूड़ी में भी पहनूंगी, कि मैं भी पहनूंगी, चूड़ी में भी पहनूंगी। कल को आवेंगे भरतार, चूड़ी में भी पहनूंगी। आया तीजन का त्योहार, चूड़ी में भी पहनूंगी। के बरसों बाद मिली है चिट्ठी, आवेंगे सांवरिया। बरसों बाद मिली है चिट्ठी, आवेंगे सांवरिया। कि क्या बतलाऊं तुझको, क्या क्या लावेंगे सांवरिया। क्या बतलाऊं तुझको, क्या क्या लावेंगे सांवरिया। के बलमा देंगे प्यार दुलार, सजना देंगे प्यार दुलार। बलमा देंगे प्यार दुलार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी। रुक जा रे मनिहार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी। और देखें क्या कहती है सूबेदार ने, कि स्वागत में उनके तो अब मैं हार श्रृंगार करूंगी। स्वागत में उसके तो अब मैं हार श्रृंगार करूंगी। मुख से तो कुछ न बोलूंगी, आंखें चार करूंगी। कि बांधूंगी बंदरवार, मैं बांधूंगी बंदरवार।
मैं बांधूंगी वंदरवार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी। रुक जा रे मनिहार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी। और देखें तेवर भी देखें गीत में, सूबेदारनी के तेवर कि अब प्रीतम को इकला मैं परदेस न जाने दूंगी। अब प्रीतम को इकला मैं परदेस न जाने दूंगी। लाख मनावेगा मुझको पर क्यों कर मैं मानूंगी। लाख मनावेगा मुझको पर मैं क्यों कर मानूंगी। कि हो जावे तकरार, चाहे हो जाए तकरार, चाहे हो जावे तकरार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी। रुक जा रे मनिहार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी। कल को आवेंगे भरतार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी। ये तो भाई संजय जैन जी की फरमाइश थी। निवेदिता चक्रवर्ती जी जुड़ी हैं, प्रसिद्ध कवित्री गुरुग्राम से जुड़ी हुई है हमारे पास, उनको नमस्कार। निर्मल जी को नमस्कार, सविता चड्ढा जी को नमस्कार, हरिंदर प्रसाद यादव जी को नमस्कार, राजीव पांडे जी को नमस्कार, डॉक्टर राजीव पांडे जी को, और भाई विनय प्रताप सिंह जी रुड़की से जुड़े, उनको नमस्कार। पूनम सिंह राजा जुड़ी है रुड़की से, मशहूर कवित्री, उनको नमस्कार। डॉक्टर सीमा विजय वर्गीय जी जुड़ी है अलवर से, मशहूर कवित्री है, उनको नमस्कार। और सविता चड्ढा जी करिए बरगद के नीचे वाला, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, महेश बसोया जी ने भाव विभोर कर दिया है। और अभी से भाई अनुपिंदर सिंह अनूप जी पानीपत से हमारे बीच देश के मशहूर शायर हैं, और आज उधम सिंह जी का जन्मदिन भी है, और उनका अनुरोध है, क्या उनकी फरमाइश है कि उधम सिंह पर कुछ सुनाया जाए। मैं देश के उस लाडले, उस बलिदानी को सत सत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हम सब इस देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उधम सिंह को कौन नहीं जानता। आजकल के हमारे जो पीढ़ी है वो हमारे देश के बलिदानियों के प्रति इतना लगाव नहीं रखती। मैं उनको समझाना चाहता हूँ, उन्हीं के बलबूते पर हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं। अगर ये हमारे सैलानी, हमारे वीर ना हों तो हम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। मैं उन वीरों को सत सत नमन करते हुए ये गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इनके साथ साथ उधम सिंह जी को भी नमन कर रहा हूँ। देश की आज़ादी, हमारी आज़ादी का पर्व भी आने वाला है, मैं आज़ादी का एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और अनुपिंदर सिंह अनूप जी की ये फरमाइशी गीत है उनका, उनको नमस्कार करते हुए, नज़र नहीं आ रहे, अभी तो आए थे, मैं फरमाइश दे गए थे अपनी। तेजवीर सिंह जी पुष्पमाला से स्वागत कर रहे हैं, उनको नमस्कार। अलीगढ़ से हमारे बीच लोकगीतकार, मशहूर लोकगीतकार मनोज सिंह बेचैन जी, सिंगल बेचैन जी धौलपुर से नमस्कार कर रहे हैं, फूल भेंट कर रहे हैं, उनको नमस्कार, गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। अनुपिंदर सिंह जी आ गए हैं, उनकी फरमाइशी गीत में सुनाना चाहता हूँ। हंसते हंसते खेल गए जो प्राणों पर। देखिए, देश के बलिदानियों को नमन कर रहा हूं मैं इस गीत के माध्यम से। हंसते हंसते खेल गए जो प्राणों पर,
उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहे। हंसते हंसते खेल गए जो प्राणों पर, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहे। हम वीरों की कुर्बानी के गीत कहे, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहे। कि आजादी का दिन कर बन कर उभरा जो, उस मंगल पांडे को सत सत बार नमन। आजादी का दिन कर बन कर उभरा जो, उस मंगल पांडे को सत सत बार नमन। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु लाला ने आजादी खातिर जीवन का किया हवन। कि प्राण हथेली पर रखने वाले न्यारे, प्राण हथेली पर रखने वाले न्यारे, आजादी के सेनानी के गीत कहें, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहें। हंसते हंसते खेल गए जो प्राणों पर, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहें। देखें अगला बंद देखें, चंद्रशेखर आजाद पर। अभी हमने उनको याद किया उनके जन्मदिन पर। आजादी का दीवाना आजाद हुआ, चर्चे उसके हैं जनगण मन में अब तक। चर्चे उसके हैं जनगण मन में अब तक। नाम रहेगा रोशन उसका धरती पर, सूरज चंदा चमकेंगे नभ पर जब तक। नाम रहेगा रोशन उसका धरती पर, सूरज चंदा चमकेंगे नभ पर जब तक। कि जिस धरती पर पैदा ऐसे वीर हुए, जिस धरती पर पैदा ऐसे वीर हुए, उस धरती माटी पानी के गीत कहें, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहें। हंसते हंसते खेल गए जो प्राणों पर, हम वीरों की कुर्बानी के गीत कहें, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहें। देखें उधम सिंह किस प्रकार का जाबाज, जिन्होंने डायर को वही इंग्लैंड में जाकर ही उसको मारा। मैं नमन करते हुए उस वीर के बलिदान को प्रणाम करते हुए उसके लिए बंद पेश करना चाहता हूं। कि दुश्मन के घर में घुसकर आंधी बनकर, दुश्मन के घर में घुसकर आंधी बनकर, जिसने अपना साहस कौशल दर्शाया। दुश्मन के घर में घुसकर आंधी बनकर, जिसने अपना साहस कौशल दर्शाया। दूध छठी का याद दिलाया डायर को, वह उधम था भारत माता का जाया। या दूध छठी का याद दिलाया डायर को, वह उधम था भारत माता का जाया। कि जिसकी कुर्बानी ने एक इतिहास रचा, जिसकी कुर्बानी ने एक इतिहास लिखा। आओ ऐसे बलिदानी के गीत कहें, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहें। हंसते हंसते खेल गए जो प्राणों पर,
हम वीरों की कुर्बानी के गीत कहें, उन वीरों की कुर्बानी के गीत कहें। आदरणीय सविता चड्ढा जी गुलदस्ता भेंट कर रही हैं, उनको नमस्कार। और निवेदिता चक्रवर्ती जी मशहूर कवित्री गुरुग्राम से, उनकी बिटिया शैली चतुर्वेदी चक्रवर्ती जी भी हमारे बीच उपस्थित हुई। मैं दोनों को नमस्कार कर रहा हूँ, उनकी पावन उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। भाई धौलपुर से बेचैन जी हमारे जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। राजीव पांडे जी निरंतर वाह कर रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। आप सभी बंधुओं से मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रीतम सिंह प्रीतम जी देश के मशहूर गीतकार शामली से जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार। और मनोज सिंगल जी बेचैन धौलपुर से नमस्कार। महेश बसोया जी वाह कर रहे हैं बहुत गाजियाबाद से हमारे बीच। अनुपिंदर सिंह अनूप जी भी गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, उनको नमस्कार। और मैं गीत पेश करना चाहता हूँ। देखिए वे गज़लों की फरमाइश कर रहे हैं, परंतु भाई अनूप जी मैं आज मैं गीत सुनाने के मूड में हूँ, केवल आज गीत सुनाऊंगा। क्षमा चाहता हूँ, अगले उसमें गज़ल सुना दूँगा, पर आज मेरा मूड जो है गीत सुनाने का, गीत का ये कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ जो एक क्लब है। जब मुझे पता लगा, मेरे मित्र हैं महेंद्र शर्मा सूर्य जी, हम जा रहे थे तो उन्होंने मुझे गाड़ी से बताया कि ये वो क्लब है जहाँ पति पत्नी चाबियों के गुच्छों के साथ अदला बदली का खेल खेलते हैं। और वो क्या खेल खेलते हैं वो तो आप सब जानते हैं। तो वो गीत में सुनाना चाहता हूँ। शैली चक्रवर्ती वाह कर रही है, मैं बिटिया को बहुत साधुवाद देता हूँ और गीत पेश कर रहा हूँ। कि तन के लंबे चौड़े, लेकिन भाई अनुपिंदर सिंह जी उनकी फरमाइश है, शहीद उधम सिंह अमर ही रहेंगे उधम सिंह जी। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। कि प्रेम प्यार के संबंधों की डोरी टूट गई। प्रेम प्यार के संबंधों की डोरी टूट गई। मर्यादा की डोर हाथ से अपनी छूट गई। मर्यादा की डोर हाथ से अपनी छूट गई। कि अब तो अपने पन की फुलवारी भी सूख गई। अब तो अपने पन की फुलवारी भी सूख गई। चलती रहती है आए दिन आंधी एक नई। कि चलती रहती
है आए दिन आंधी एक नई, कि क्या जीना क्या मरना, क्या जीना क्या मरना, जीवन के दिन ढोने हैं। क्या जीना क्या मरना, जीवन के दिन ढोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। सविता चड्ढा जी को नमस्कार। अनुराधा सिंह अनु पानीपत से प्रसिद्ध कवित्री पधारी है, उनको नमस्कार। और हमारी अभी अमेरिका से एक कवित्री तेज़ी से चल रहा है मामला, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। मनोज सिंगल जी, केशव प्रसाद पांडे जी, उनको नमस्कार। राजीव जी को नमस्कार। और वो बंद पेश कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने गीत लिखा है। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। वर्तमान की सीता भटकी है किन राहों में। वर्तमान की सीता भटकी है किन राहों में। इसकी बीबी झूम रही है उसकी बाहों में। इसकी बीबी झूम रही है उसकी बाहों में, कि केवल एक छलावा उसका मंगल सूत्र हुआ। केवल एक छलावा उसका मंगल सूत्र हुआ। कामुकता की गंदी नाली में यूं प्रेम बहा। कामुकता की गंदी नाली में यूं प्रेम बहा, कि कितने जीवन मूल्य हमें यूं अनुपम खोने हैं। कितने जीवन मूल्य हमें यूं अनुपम खोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। देखिए अंतिम बंद दे रहा हूँ गीत का, कि धनवानों का धन बढ़ता जाता है आए दिन। धनवानों का धन बढ़ता जाता है आए दिन। धनवानों का धन बढ़ता जाता है आए दिन। निर्धन तो अपने दिन देखो काट रहे गिन गिन। निर्धन तो अपने दिन देखो काट रहे गिन गिन, के भ्रष्टाचारी दानी बनकर मान यहाँ पाते। भ्रष्टाचारी दानी बनकर मान यहाँ पाते। कविवर आज बिकाऊ देखो उनके गुण गाते। कविवर आज बिकाऊ देखो
उनके गुण गाते कि निर्धन के सपने धनिकों के झूठे दोने हैं। निर्धन के सपने धनिकों के झूठे दोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। एक गीत और देखें। देखिए, गीत से पहले मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। गीत वो होता है, एक मंच के कवि सम्मेलन की जान होता है गीत। मगर आजकल कवि सम्मेलनों में किस प्रकार के भोंडे कवि, मैं भोंडे ही कहूँगा उनको, जो केवल चुटकुलेबाजी को कविता समझते हैं। और आजकल के श्रोता भी उन चुटकुलेबाजों को कवि मानते हैं। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, एक गीतकार के मन की पंक्ति, एक गीतकार का दर्द पेश करना चाहता हूं। मंचों पे शोर चुटकुलों का है बहुत घना। मंचों पे शोर चुटकुलों का है बहुत घना। हम गीतकार पूछते हैं गीत कब मरा। हम गीतकार पूछते हैं गीत कब मरा। नौटंकी बाज मंच पर छाए हैं आज पर। नौटंकी बाज मंच पर छाए हैं आज पर। मरने न देंगे हम कभी छंदों की आत्मा। मरने न देंगे हम कभी कविता की आत्मा। मरने न हम देंगे हम कभी गीतों की आत्मा। आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं, उनको नमस्कार। डॉक्टर राजीव पांडे जी जो इस पेज के को चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार से साहित्यिक जीवों को, साहित्यिक कवियों को यहाँ पर ला रहे हैं। उनको मैं हमारे कृष्ण कुमार नाथ साहब देश के बहुत बड़े गीतकार, गज़लकार, छंद शिल्पी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको नाथ साहब को। अशोक कुमार ज्योति जी लगातार सुना रहे हैं। अनुपिंदर सिंह जी ने गज़लों की फरमाइश की थी, मकड़ी वाली गज़ल सुनानी, परंतु मैंने मना कर दिया। आज मैं केवल गीत सुनाऊंगा, कोई गज़ल नहीं सुनाऊंगा आज मैं। तो उन्होंने खैर मेरा उनको मान लिया है, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। अनुपिंदर सिंह जी को, बहुत बड़े शायर हैं हमारे बीच। नाथ साहब जो जुड़े हैं, मैं उनको उनकी पावन उपस्थिति को नमन करते हुए गीत पढ़ना चाहता हूँ। किस प्रकार की त्रासदी चल रही है कोरोना की, कितने लोग इधर उधर हो गए हैं, और साथ साथ हमारे पूर्वोत्तर में बाढ़ का प्रकोप भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। महेश बसोया जी को नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए, एक आम आदमी की पीड़ा को जीने का प्रयास किया है मैंने गीत के माध्यम से। देखिए, कैसे कैसे खेल
नसीबा ने दिखलाए हैं, कैसे कैसे खेल। भाई श्री कृष्ण निर्मल जी वाह वाह कर रहे हैं, उनका नमस्कार। महेश भसोया जी का नमस्कार। कैसे कैसे खेल नसीबा ने दिखलाए हैं, इन खेलों में हमने सब सुख चैन गवाए हैं, इन खेलों में हमने सब सुख चैन गवाए हैं, कैसे कैसे खेल नसीबा ने दिखलाए हैं, इन खेलों में हमने सब सुख चैन गवाए हैं, कि दुख दर्दों की बाढ़ ने हमको जब से घेरा है, दुख दर्दों की बाढ़ ने हमको जब से घेरा है, दुख दर्दों की बाढ़ ने हमको जब से घेरा है, जिसको अपना समझा था उसने मुंह फेरा है, कि जिसको अपना समझा था उसने मुंह फेरा है, कष्टों के जितने रंग थे सब हमने देख लिए, कष्टों के जितने रंग थे सब हमने देख लिए, और समय पड़ने पर हमने अपने देख लिए, और समय पड़ने पर हमने अपने देख लिए, इन कष्टों में हमने, इन कष्टों में हमने कितने अश्क बहाए हैं, इन कष्टों में हमने कितने अश्क बहाए हैं, कैसे कैसे खेल नसीबा ने दिखलाए हैं, इन खेलों में हमने सब सुख चैन गवाए हैं, कैसे कैसे खेल नसीबा ने दिखलाए हैं। देखिए बंद देखें, जीवन बगिया की, पहली बार सुना रहा हूँ, 15वें बार लायक हो रहा हूँ, पहली बार इस गीत को सुना रहा हूँ। जीवन बगिया की सारी हरियाली सूख गई, जीवन बगिया की सारी हरियाली सूख गई, आशा निष्ठा श्रद्धा की हर डाली सूख गई, आशा निष्ठा श्रद्धा की हर डाली सूख गई, बगिया की रजनी का दिखता नहीं सवेरा है, बगिया की
रजनी का दिखता नहीं सवेरा है। नाना पीड़ाओं के तुमने उसको घेरा है। नाना पीड़ाओं के तुमने उसको घेरा है कि कर्मों के नभ पर दुख के बादल घिर आए हैं। कर्मों के नभ पर दुख के बादल घिर आए हैं। कैसे कैसे खेल नसीबा ने दिखलाए हैं। अंतिम बंद दे रहा हूं कि उजियारे की किरण कभी तो, उजियारे की किरण कभी तो मन हर्षाएगी। उजियारे की किरण कभी तो मन हर्षाएगी। घोर तिमिर मानस का आकर दूर भगाएगी। उजियारे की किरण कभी तो मन हर्षाएगी। घोर तिमिर मानस का आकर दूर भगाएगी। के आगे बढ़ना है तुमको, कुछ आगे की सोचो। आगे बढ़ना है तुमको, कुछ आगे की सोचो। ये आगे की सोच तुम्हारे काम बनाएगी। ये आगे की सोच तुम्हारे काम बनाएगी। सत कर्मों के कारण, सत्कर्मों के कारण अच्छे दिन भी आए हैं। सत्कर्मों के कारण अच्छे दिन भी आए हैं। कैसे कैसे खेल नसीबा ने दिखलाए हैं। इन खेलों में हमने कितने अश्क बहाए हैं। कैसे कैसे खेल नसीबा ने दिखलाए हैं। मित्रों, समय का बढ़ रहा है और मैं राम का कुछ सुनाऊं। उससे पहले भाई हमारे प्रेमी जी जुड़े नहीं हैं अभी, उनका आदेश था कि मुझे आपके राम के गीत सुनने हैं, तो मैं राम का सुनाना चाहता हूँ, कुछ दोहे सुनाना चाहता हूँ और फिर आपको उस समय ले जाऊंगा जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था और मेरा एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस समय। राम जन्मभूमि के आंदोलन वाला गीत मैं आपके सम्मुख लाना चाहूँगा। पहले कुछ राममयी दोहे आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूँ। भाई महेश भूसोया जी बड़े गायक हैं, बड़े गीतकार हैं, बड़े भजनोपदेशक भी हैं। मैं उनकी पावन उपस्थिति को नमन कर रहा हूँ। अनुपेंद्र सिंह जी को नमन कर रहा हूँ, नाज साहब को नमन कर रहा हूँ। देश के इतने बड़े रत्नाकार यहाँ पर मुझे सुनने के लिए पधारे, मैं उनकी पावन उपस्थिति को नमन कर रहा हूँ। आराधना सिंह अनु जी और पूनम रजा हरिद्वार से आई हैं, बेचैन जी धौलपुर से जुड़े हैं, पंकज चतुर्वेदी जी ग्वालियर से जुड़ी हुई हैं और हमारी एक बहना अभी मेरे उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अमेरिका से जुड़ी है। ये अंतर्राष्ट्रीय पटल है। मैं सभी की पावन उपस्थिति को नमन करते हुए
अपने आदर्श भगवान राम जी के प्रति कुछ दोहे, राममयी दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपकी सेवा में। सुने। कल हमने तुलसी जयंती भी मनाई है, अभी 1-2 दिन पहले। तुलसी जी को भा गया सिया राम का रूप। प्राची गर्ग जी अद्भुत सर्जन बता रही हैं, तन के लंबे चौड़े को, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। प्राची चतुर्वेदी जी भी को वाह कर रही हैं, उनको भी नमस्कार कर रहा हूँ। तुलसी जी को भा गया सिया राम का रूप, आंगन आंगन खिल उठी, चौपाई की धूप। आंगन आंगन खिल उठी, चौपाई की धूप। देखिए, एक दोहा देखें, एक उपेक्षित पात्र उर्मिला के रूप में रामायण में हुआ है, और किस प्रकार से उसके त्याग को देखें। सीता तो फिर भी अपने पति के साथ वन में चली गई, अपने पति के साथ रही, मगर उर्मिला ने किस प्रकार का जीवन जिया, मैं दोहे में कहना चाहता हूँ। खुशी खुशी ही उर्मिला थी पीड़ा के पास। भाई महेश बसोया जी का बड़ा लाजवाब वो आया, वर्म शास्त्र छोड़ रहे हैं, मिसाइल छोड़ी, मेरे गीत मिसाइल की तरह चल रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं। अच्छा है मिसाइल ये जो पाकिस्तान के सीने में जाके घुसेगी, अभी सुनाना चाहता हूँ। अभी तो मैंने छोड़ी नहीं, अभी छोड़ूंगा थोड़ी देर में। तो अभी मैं मिसाइल मैंने बचा के रखी है, मिसाइल अंत में छोड़ूंगा। चीन को और पाकिस्तान को दोनों को देखूंगा, आपकी तरफ से देखना है मेरे को। खुशी खुशी ही उर्मिला थी पीड़ा के पास, रह कर जिसने महल में भोगा था वनवास। रह कर जिसने महल में भोगा था वनवास, खुशी खुशी ही उर्मिला थी पीड़ा के पास, रह कर जिसने महल में भोगा था वनवास। देखें और देखें, पूरी रामायण आपको चित्र एक दोहे में नजर आएगी, पूरा चित्र देखें कि गले मिला जब राम के गद गद हुआ निषाद। गले मिला जब राम के गद गद हुआ निषाद, जाति पाति के हो गए सारे दूर विषाद। जाति पाति के हो गए सारे दूर विषाद, सारे दूर विषाद। के सबरी के दर आ गए, लखन संग श्री राम सबरी के दर आ गए।
लखन संग श्री राम, सबरी की कुटिया हुई, पावन तीरथ धाम। सबरी की कुटिया हुई, पावन तीरथ धाम, पावन तीरथ धाम। अलग हट के दुआ देखें कि जनता को है नोचते, जनता को है नोचते, राजनीति के बाद जनता को है नोचते, राजनीति के बाद कैसे आएगा यहाँ राम तुम्हारा राज, कैसे आएगा यहाँ राम तुम्हारा राज। केशव प्रसाद पांडे जी को नमस्कार कर रहा हूं। कैसे आएगा यहाँ राम तुम्हारा राज। एक दोहा और देखें। आज के दौर में और उस दौर का बात कर रहा हूं मैं, रामचंद्र जी के दौर की बात कर रहा हूं और आज के दौर में, कि चमचे गुंडों से भरा, चमचे गुंडों से भरा राजनीति का गांव, चमचे गुंडों से भरा राजनीति का गांव, और नजर आता नहीं और कहीं मिलना नहीं, अब अंगद का पाँव, और कहीं मिलना नहीं, अब अंगद का पाँव। प्राची चतुर्वेदी जी को नमस्कार कर रहा हूँ, प्राची गर्ग को नमस्कार कर रहा हूँ। बहुत अच्छे बता रही हैं, सभी को नमस्कार। भाई महेश बसोया जी को मंचों पे शोर चुटकुलों का बहुत शानदार बता रहे हैं मुक्तक को। और मैं रामचंद्र जी के उस समय की रचना पेश करना चाहता हूँ। समय होता जा रहा है, मैं अपने कार्यक्रम को संक्षिप्त रखूँगा तो फिर मैं मिसाइल छोड़ूंगा। देश के लिए अपने शत्रुओं पर मिसाइल छोड़ूंगा आप सबकी तरफ से। वीर रस की कविताएं मैं पढ़ूंगा और वो सुना रहा हूं मैं गीत जो मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अवसर पर जो मेरा गीत चला, उस समय का गीत। जो याद होगा तो सुना दूंगा, नहीं तो फिर रहने देना। कि राम का नाम लिखा तो तर गए सागर के जल पर पासा। तहत में सुना रहा हूं गीत को। राम का नाम लिखा तो तर गए सागर के जल पर पासान, राम विरोधी को क्या होगा राम की शक्ति का राम विरोधी को क्या होगा राम की शक्ति का अनुमान। हे राम अगर तुम चिर शाश्वत हो तो कहां खोगे। हे राम अगर तुम चिर शाश्वत हो तो कहां खोगे। लक्ष्मण अंगद जैसे योद्धा कुंभकर्ण की नींद सो गए कि राम के वंशजों के मार्ग को रोक रहे रावण के वंशज। समय की सीता तुम्हें पुकारे आओ आओ भी हनुमान। राम का नाम लिखा तो तर गए सागर के जल पर पाषाण, राम विरोधी को क्या होगा राम की शक्ति का अनुमान। राम विरोधी को क्या होगा राम की शक्ति का अनुमान। कि भारतीय संस्कृति की सीता का तो अब अपहरण हो रहा। भारतीय संस्कृति की सीता का तो अब अपहरण हो रहा कि चरण चरण पर ही जटायुओं का देखो अब मरण हो रहा। कि समय के जितने वाल्मीकि हैं सबकी आंखें पथराई। समय के जितने वाल्मीकि हैं सबकी आंखें पथराई हैं
कि कैसा कलयुग आया रामा, रावण का होता सम्मान। राम का नाम लिखा तो तर गए सागर के जल पर पाषाण। राम विरोधी को क्या होगा, राम की शक्ति का अनुमान। अंतिम वन जिसके लिए मैंने गीत लिखा था, यह मैंने भगवान राम से कहा था कि आप में शक्ति होगी तो आप अपना मंदिर बना के दिखाओगे, और वो सच्ची राम ने मेरा गीत को सार्थक किया है। हे राम तुम्हारे अनुयायी तो, कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर हमें बनाना होगा। भगवान राम ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मैं उनके अनुयायी हूं, मैं भगवान राम का। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर हमें बनाना होगा। राम कृपा से राम का कार्य पूरा कर दिखलाना होगा। हे राम तुम्हारे अनुयायी तो कटिबद्ध हैं संकल्प संजोए। तुमको भी तो देना होगा अपने होने का प्रमाण। राम का नाम लिखा तो तर गए सागर के जल पर पाषाण। राम विरोधी को क्या होगा, राम की शक्ति का अनुमान। राम विरोधी को क्या होगा। और रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति लिखा दी, किस प्रकार से हमारा हम उसका मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और मैं सभी देशवासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और एक मैं अब कुछ, हमारे बसोया जी ने कहा कि मिसाइल छोड़ रहे हो आप, तो मिसाइल में अब कुछ अपने देशभक्ति की रचनाएं आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं। उसके बाद समापन करूंगा मैं। बहुत समय हो गया, 1 घंटे का इनका समय था, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है और सभी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सुना भी रहा हूं, वरना नहीं सुनाता। हमारे डॉक्टर नाथ साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनकी पावन उपस्थिति को नमन कर रहा हूं। देश के बहुत बड़े रत्नाकार हैं। उनके सम्मुख कविता पाठ करता हुआ मुझे अच्छा लग रहा है। अनुराधा सिंह अनु बहुत अच्छी कवित्री हैं, पानीपत से हमारे बीच। भाई अनुपंदर सिंह जी अनु पानीपत के मशहूर शायर हैं, उनको नमन कर रहा हूँ। प्रीतम सिंह प्रीतम जी जुड़े हुए हैं, शामली से बड़े गीतकार हैं, उनको नमस्कार। भाई विक्रम भारतीय जी शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी पावन उपस्थिति को नमन कर रहा हूँ। तरुणा जी जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। तेजवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं उन अलीगढ़ से, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। सभी बंधुओं को नमस्कार करते हुए मैं अपनी देशभक्ति आप सब की तरफ से रचनाएं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब देशभक्त हैं। किस प्रकार से दुष्ट चीन ने धोखे से हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया और किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने उनका हर्ष किया, आप सब जानते हैं। दो चार मुक्तक पेश कर रहा हूँ, फिर एक गीत पेश करूँगा। अब वतन मेरी जान बोलेगा। भाई अजय तोमर जी बड़ौर से जुड़े हुए हैं। अब वतन मेरी जान बोलेगा, अब वतन मेरी जान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा। जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा। सभी मुक्तक चीन और भारत के जो एक छोटा सा युद्ध हुआ था उसके बाद के मुक्तक हैं ये सारे। दिल ये हिंदुस्तान
बोलेगा। एक मुक्तक और देखें। प्यार की को तरुणा पंडित जी को नमस्कार कर रहा हूँ, नविता चक्रवर्ती जी को नमस्कार, अनुराध जी को नमस्कार, डॉक्टर नाथ साहब को नमस्कार। प्यार की एक जुबान बन जाऊं, फर्ज की मैं उड़ान बन जाऊं, फर्ज की मैं उड़ान बन जाऊं। काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे, काम कुछ ऐसे मैं करूं जिनसे देश भारत की शान बन जाऊं, देश भारत की शान बन जाऊं। अशोक ज्योति जी पूछ रहे हैं देशभक्ति का कब तक चलेगा प्रोग्राम। एक गीत आपकी पसंद का मैं सुनाऊंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। एक और मुक्तक देखें। आस था कि उड़ान बन जाऊं, आस था कि उड़ान बन जाऊं, सारे अधरों की शान बन जाऊं। प्यार के जल से सींच कर खुद को, प्यार के जल से सींच कर खुद को, अपने गुलशन की जान बन जाऊं, अपने गुलशन की जान। अभी सभी नौजवानों की तरफ से 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं। फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, फर्ज की एक कहानी लिख दूंगा, अपनी सारी जवानी लिख दूंगा, अपने भारत की खुशी की खातिर मैं अपनी जिंदगानी लिख दूंगा, मैं अपनी जिंदगानी लिख दूंगा। भाई अशोक कुमार ज्योति जी जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम। प्रमोद कुमार धीमान जी भी जुड़े हैं और पुंडीर जी भी जुड़ी हैं हमारे पास, उनको भी नमस्कार कर रहा हूँ और लगातार अभी जुड़ रहे हैं। और मैं आप सब की तरफ से अपने दुश्मनों के लिए मुक्तक कहना चाहता हूँ। ये देखें किस प्रकार से कायरानापूर्ण हमारे सैनिकों के साथ उन्होंने हमला किया है और किस प्रकार से हमने उसको सबक सिखाया है। 4 पंक्तियां देखें। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, चीन और पाकिस्तान समझ लें। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, रण में तेरी उम्मीद का मुंह मोड़ देंगे हम, रण में तेरी उम्मीद का मुंह मोड़ देंगे हम। ये देश पहले वाला देश मत समझना तू, ये कबूतरबाज में जमीन गंवाने वाला देश नहीं है, कबूतरबाजी में हमने अपनी जमीन गंवाई। ये देश पहले वाला देश मत समझना तू, तुझको तेरी ही मांद में झिंझोड़
देंगे हम। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम। आदरणीय प्राची चतुर्वेदी जी को नमस्कार कर रहा हूँ। प्रमोद कुमार धीमान जी, वेरी नाइस, बहुत मधुर मधुर, देशभक्ति से उत्पूर्ण। मैं सीधे सीधे, जब एक सैनिक तिरंगे में लिपट कर अपने गांव में आता है तो गांव का वातावरण किस प्रकार का हो जाता है, वो गीत आपके सम्मुख कहना चाहता हूँ। और इस गीत के बाद मैं अपना कार्यक्रम यहीं पर विराम दूंगा। प्राची जी को पुनः नमस्कार, प्रमोद कुमार धीमान जी को नमस्कार, और प्रीतम जी को नमस्कार, राजीव पांडे जी को नमस्कार, निवेदिता चक्रवर्ती जी को नमस्कार। लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं मुझे। चमन से कौन चल दिया, गली गली उदास है, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास है। गगन की आँख नम हुई, धरा हृदय दहल गया, ये किस गम की आँच में पत्थर का दिल पिघल गया। पीटती है सर नमाज आरती उदास है, चमन से कौन चल दिया, ये कौन चल दिया, ये कौन चल दिया, चमन से कौन चल दिया, कली कली उदास है, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास है, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास। चला गया है बागबा, सुमन हुए अनाथ है, उजाले सत्य तथ्य के न आज साथ साथ है। दिवस भी रो रहा यहाँ, कि रात भी उदास है, चमन से कौन चल दिया, कली कली उदास है, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास है। कि जिए जो देश के लिए उन्हें प्रणाम कीजिए, जिए जो देश के लिए उन्हें प्रणाम कीजिए, मरे जो देश के लिए उन्हें प्रणाम कीजिए। उन्हीं बहादुरों का ही ऋणी हर एक सांस है, चमन से कौन चल दिया, कली कली उदास है, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास है, कि रो पड़े हैं गाँव तो गली गली उदास। आदरणीय तरुणा पुंडीर जी, उनको नमस्कार। अनुराधा सिंह जी को नमस्कार। और लोग बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव पांडे जी को नमस्कार। निवेदिता चक्रवर्ती जी को नमस्कार। प्रीतम जी को नमस्कार। और डॉक्टर नाथ साहब को नमस्कार।
प्राची गर्ग जी को नमस्कार। सभी को मैं सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। और पौने 2 घंटे से ऊपर 2 घंटे होने को आ रहे हैं। मैं सबसे पहले नमन करता हूं भाई डॉक्टर पांडे जी को, राजीव पांडे जी को। शब्द सृजन जो ये पटल है, पावन पटल, कविता का पटल, इसको प्रणाम करता हूं। और आप सबकी पावन उपस्थिति को नमस्कार करता हूं। जय सिंह मान जी जुड़े हैं अभी, उनको नमस्कार करता हूं। तेजवीर सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से, उनको प्रणाम करता हूं। सभी को नमन। मैं अब अपना ये आज का कार्यक्रम यहीं पर आगे फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।